सो -2 आ गया। देखिए स्लोप ऑफ, therefore स्लोप ऑफ टेंजेंट स्लोप ऑफ नॉर्मल क्या होगा बोलो? So 1/2. 1/2। अब पॉइंट्स भी तो चाहिए ना, पॉइंट्स। पॉइंट्स कहाँ से मिलेंगे? यहाँ से क्या करने का, ये पॉइंट को इसमें सब्स्टिट्यूट करने का। तो x कितना आ जाएगा, साइन थीटा, मतलब साइन π/6, y कितना है 2 इंटू π/6। 2 इंटू π/6 मतलब सोचो 2 इंटू π/6, π/3 cos π/3। अब बोलो π/6 मतलब 30, साइन 30 हाफ, और cos π/3 मतलब 60, cos 60 वो भी हाफ। तो अब आएगा इक्वेशन ऑफ टेंजेंट y माइनस y1 इज इक्वल टू स्लोप। स्लोप कितना है, माइनस x माइनस x1, तो 2y माइनस 1/2, -2 2x माइनस 1/2। -2 2x -4x + 2, सबको यहाँ पे शिफ्ट कर लो। 4x + 2y -1 और ये -2 आ जाएगा। 4x + 2y -3 इज इक्वल टू 0। इक्वेशन ऑफ टेंजेंट। अब क्या चाहिए अपने को, इक्वेशन ऑफ नॉर्मल। सर तो और एक्स और वाई वो बस आपने सब्स्टिट्यूट कर दिया ना, थीटा और कोऑर्डिनेट्स निकाल। बराबर, नॉर्मल y माइनस हाफ इज इक्वल टू स्लोप। स्लोप कितना है, हाफ इंटू एक्स माइनस है 8 बराबर 2y -1/2, 2x -1/2, कोई भी 2 कैंसिल कर दो, क्रॉस मल्टीप्लाई हो जाएगा। y ऑफ 2y minus 1 is equal to 2x minus 1। 4y minus 2 is 2x minus 1। So 0 is equal to 2x minus 4y plus 2 और ये -1। Therefore 2x minus 4y plus 1 is equal to 0। इक्वेशन ऑफ नॉर्मल। चेक कर लो पीछे से बराबर है कि नहीं। चल कितने थे पहले, कितने थे, 60 63 64 था। इनके एंड तक 63 रहेंगे। और अभी कितने हो गए, 56। देखो अभी कम हो जाएंगे अभी। सर बढ़ेंगे सर। सर अभी ब्रेक है ना इसलिए। अच्छा अच्छा अच्छा, वैसे ऑनलाइन में अपने मन से ब्रेक ले लो, मन से सब कर लो, अच्छा है ना। सही सर है। आप ये सेशन के बाद ब्रेक दोगे ना? हाँ ये सेशन का ब्रेक कर दो। फिर हम हाँ लोग सर। स्टार्ट करेंगे 1.4 का। तो जिसका हो गया वो मत बैठो, जिसका नहीं हुआ वो बैठेंगे। चलो कॉपी कर लो फटाफट।
चलिए आगे बढ़े, हो गया तो सर एक मिनट। हाँ सर। सर हो गया। ओके, चलो ठीक। चलो आगे बढ़ते हैं। ये कितने मार्क्स के सम है? इट विल कैरी 3 to 4 मार्क्स। कितने मार्क्स का? 3 to 4। नो 7 सम यू विल बी डूइंग एज ए होमवर्क कर लेना। चलो एक सम होमवर्क कर लेना, ठीक है। कम फ्रॉम मेन क्वेश्चन नंबर 2। नाउ क्वेश्चन क्या देखो, पढ़ो। फाइंड द पॉइंट्स ऑन द कर्व। समझो, मान लो एक कर्व है जो है y इज इक्वल टू √(x-3). हमको एक पॉइंट फाइंड करने का, वे टेंजेंट इज परपेंडिकुलर टू लाइन। तो मतलब यहाँ पे मैंने ये पॉइंट फाइंड करने का है। मान लो ये पॉइंट है, मान लो ए कॉमा, यहाँ पे मैं एक टेंजेंट बना रहा हूँ। कंडीशन क्या दी है? वो टेंजेंट एक लाइन को परपेंडिकुलर, मान लो ऐसा एक लाइन है। टेंजेंट मान लो ये रेड वाली लाइन को परपेंडिकुलर, और ये रेड वाली लाइन का इक्वेशन दे के रखा है 6x + 3y - 5 इज इक्वल टू 0। बोलो, समझा? नो सर, फिर से समझा दूंगा। ये कर्व है, ये कर्व का इक्वेशन है। मुझे कर्व पे एक ऐसा पॉइंट फाइंड करने का है जहाँ पे अगर मैं एक टेंजेंट बना रहा हूँ तो वो टेंजेंट इस लाइन को परपेंडिकुलर है। समझा अभी? यस सर। अब सबसे पहला चीज, ये जो कर्व है पे ये पॉइंट है, ये टेंजेंट पे तो लाई करता है पर कर्व पे भी लाई करता है। आप देख सकते हो, देखो बराबर। पॉइंट ए कॉमा भी कर्व पे भी लाई करता है। इसका मतलब क्या? तो ज्योमेट्री की लैंग्वेज में अगर ये पॉइंट कर्व पे लाई करता है तो मतलब कर्व अब की सब्स्टिट्यूट कर सकते हो इक्वेशन। सेटिस्फाई करता है। मतलब सिंपल भाषा में सब्स्टिट्यूट कर सकते हैं, y की जगह y, x की जगह x। कल से नाउ b इज इक्वल टू √(a-3). आई विल से इक्वेशन नंबर 1। बोलो, समझा यहाँ तक? बोलो। सर अब मैं क्या कर रहा हूँ, ये जो y है, टेंजेंट का स्लोप निकाल सकते हैं। अब मैं टेंजेंट का स्लोप निकालता हूँ। कैसे? dy/dx। तो √x का डेरिवेटिव 1/2√x इंटू डेरिवेटिव ऑफ दिस वन, बिकॉज ये x नहीं है तो x का डेरिवेटिव 1, 3 का सर उससे टेंजेंट का स्लोप कैसे निकलेगा? dy/dx मतलब क्या होता है? तो कर्व का है ना सर, y इज इक्वल टू √x - हाँ, 3। तो जब जब डेरिवेटिव लेते तो किसका स्लोप आता है? 1 मिनट, इतनी देर टेंजेंट। इतने सारे सम किए। नहीं एक नहीं, मैं क्या बोल रहे वाला था सर, आपको पता है वो परपेंडिकुलर है ना, तो परपेंडिकुलर वाले का स्लोप पता है तो टेंजेंट का उधर से निकाल सकते हैं। करते करते यूज करेंगे। अब dy/dx फाइंड करने का है एट a कॉमा b। तो x के बदले a लिखो, y के बदले b। y लिखने की तो है ही नहीं तो x लिखते हैं। तो से therefore slope of tangent is 1/2 √(a-3). बोलो, समझा यहाँ तक? अब स्लोप ऑफ लाइन 6x
plus 3y minus 5 equal to 0 is, अच्छा आप लोग ने पढ़ा, आप लोग का कौन सा चैप्टर चालू है, ट्रिगो है कि क्या चालू है? Straight line. हो गया है, मतलब ट्रिगो सीईटी करवा रहे हैं सर। ट्रिगो भी हो, ट्रिगो हो गया? No sir. अच्छा अच्छा, इसका स्लोप का फॉर्मूला माइनस ए अपॉन बी, तो माइनस 6/3 मतलब -2। ये समझ में आता है इससे? बोलो। तो स्लोप इज -2। अब क्योंकि टू लाइंस आर परपेंडिकुलर, व्हाट इज द फॉर्मूला? m1 into m2 is equal to -1। रीजन, लाइंस आर परपेंडिकुलर, तो इसका स्लोप कितना हो गया? -2। और टेंजेंट का स्लोप 1/2 2 और 2 कट। क्या आएगा? -1/√ऑफ a minus 3 is equal to -1, माइनस माइनस है, क्रॉस मल्टीप्लाई 1 is equal to √ऑफ a minus 3। अब हम लोग करेंगे स्क्वायरिंग, 1 का स्क्वायर 1, रूट का चला जाएगा a minus 3, a is equal to 1 plus 3, a का वैल्यू 4 आएगा, फ्रॉम 1 b is equal to क्या है? a minus 3, a का वैल्यू 4 है, 4 minus 3 मतलब 1, √1 is 1। यहाँ पे आंसर लिख देते इसमें, चलिए ब्लू से लिख देते आंसर। तो पॉइंट इज, what is the point a comma b? What is a? 4, b 1, तो this is answer। बोलो समझ में आया आंसर? हाँ सर। आप लोग को ये मालूम है ना, -a/b फॉर्मूला होता है, स्लोप ऑफ अ लाइन इज माइनस कोएफिशिएंट ऑफ x अपॉन कोएफिशिएंट ऑफ y। Yes, sir. बोलो हो गया? Yes, sir. चलो ठीक है, आगे बढ़ो। हो गया क्वेश्चन? But एक मिनट. चलो आगे बढ़ो। Yes sir. हो गया क्वेश्चन? अच्छा पुराना चाहिए, लो। Question 3. Find the points on the curve y is equal to x cube minus 2x square minus x. But tangents are parallel. मतलब क्या? मतलब मान लो ये कर्व, हमको पॉइंट फाइंड करने का, जहाँ पे मैं टेंजेंट बना रहा हूँ। मान लो ये पॉइंट a, b है, कर्व का इक्वेशन लिया सच दैट टेंजेंट आर पैरेलल टू अ लाइन।
टेंजेंट्स आर पैरेलल टू अ लाइन। सर एक ही टेंजेंट है ना? हाँ नहीं, वो लोग ने सब प्लूरल फॉर्म में बोला, इसके लिए मुझे लगा और दो हाँ बराबर। टेंजेंट्स बना है। नहीं दो नहीं, हो सकता है दो पॉइंट्स आए, ऐसा भी हो सकता है, क्योंकि अपने को थोड़ी मालूम है कर्व कैसा है। वो तो मैं खाली ऐसा रैंडम समझाने के लिए कर्व बता दिया, तो कुछ भी आ सकता है। मुझे थोड़ी मालूम है कर्व का शेप क्या है, मालूम है क्या आपको? मुझे मालूम है क्या? नहीं। इसलिए ऐसा है ना, ऐसा। तो चलिए सबसे पहले ये जो पॉइंट है कर्व पे लाई करते हैं, तो क्या हो जाएगा? कर्व को सेटिस्फाई करेंगे ए कॉमा बी, तो आ जाएगा बी इज इक्वल टू ए क्यूब प्लस टू ए स्क्वायर माइनस ए, इक्वेशन 1। बोलो यहाँ तक समझे? y is equal to x cube minus 2x square minus x। अब डेरिवेटिव dy by dx एक्स क्यूब का आ जाएगा 3x स्क्वायर माइनस 2, एक्स स्क्वायर का आ गया 2x और x का आ गया 1। therefore dy by dx is equal to 3x square minus 4x minus 1। राइट। अब I need dy by dx at a comma b, तो आ जाएगा 3a स्क्वायर माइनस 4a माइनस 3a स्क्वायर माइनस 4a माइनस 1। Also therefore slope of tangent equal to 3a स्क्वायर माइनस 4a माइनस 1। ठीक। अब स्लोप ऑफ लाइन 3x minus y plus 1 equal to 0 is minus 3 upon minus 1 is equal to 3. Whenever two lines are parallel, we know m1 is equal to m2. Reason? Lines are parallel. तो दोनों इक्वल हो जाएंगे, तो आ जाएगा 3a स्क्वायर माइनस 4a माइनस 1 इज इक्वल टू 3। तो 3a स्क्वायर माइनस 4a माइनस 1 माइनस 3 माइनस 4, 3 4 ज़ा 12, 3 4 ज़ा 12। फैक्टर्स क्या चाहिए? माइनस 4, तो माइनस 6 से प्लस 2a माइनस 4 इक्वल टू 0। 3a कॉमन, a माइनस 2 कॉमन, a माइनस a माइनस 2, 3a प्लस 2, a माइनस 2 मतलब a इज इक्वल टू 2 और a इज इक्वल टू माइनस 2 अपॉन। तो जब a का वैल्यू 2 है, इंप्लाइज b का वैल्यू क्या आएगा? सिंपल है, इसमें सब्स्टिट्यूट कर देते, तो 2 का क्यूब 8 माइनस 2, 2 का स्क्वायर 4 माइनस 2, तो कितना हो जाएगा? 8 माइनस 8 माइनस 2, तो आंसर इज माइनस 2। तो पॉइंट क्या हो गया? जब a 2 है, पहले a बाद में b, a 2 है तो b माइनस 2। अब दूसरा सर दो पॉइंट से मतलब दो टेंजेंट्स है ना वैसे? हम्म, हो सकता है दोनों ऐसा, टेंजेंट्स पैरेलल है ना, 3x माइनस हो y सकता प्लस। है, हो सकता है ऐसा कुछ होए या कुछ कब ऐसा होए कि जहाँ पे अलग पॉइंट पे ऐसा भी कुछ हो। ऐसा हो सकता है ना, कुछ ऐसा, कुछ ऐसा, मुझे क्या मालूम कब ऐसा हो सकता है ना कुछ, है ना? तो इससे दो पॉइंट आ रहे होंगे। दूसरा a कितना है? माइनस 2 अपॉन 3। इट इम्प्लाइज b इज इक्वल टू क्या? यहाँ पे पहला
इसमें से ए क्यूब -2 का क्यूब -8/27 -2, फिर ए स्क्वायर -2/3 का स्क्वायर 4/9 -2/3। चलिए यहाँ पे जगह मिल रहा है, यहाँ पे लिखता हूँ -8/27 -8/9 + 2/3। देख लो, अब आपको एलसीएम लेना आना चाहिए। अभी 12वीं के बच्चे को एलसीएम लेना नहीं आएगा तो फिर किसको आएगा? 12th का स्टूडेंट अभी भी बोलता मुझे एलसीएम लेना नहीं आता है, तो फिर क्या बोल सकते हैं? फिर इसको इंजीनियरिंग करने के लिए इंडिया अच्छा नहीं है, उसको अब्रॉड जाना चाहिए, जैसे बर्मा, बांग्लादेश, वहाँ पे जाना चाहिए। 27 है तो यहाँ पे ऑलरेडी 27 तो -8 आएगा। 27 लाने के लिए 9 में कितना मल्टीप्लाई करना पड़ेगा? 3, तो यहाँ पे आ जाएगा कितना? 24। ये बहुत लोग कभी भी एलसीएम नहीं होता, मैं जानता हूँ। इंटू 9 किया तो यहाँ पे क्या आ जाएगा? 18। कितना हो गया? -24 + 18 कर लो, कितना हो जाएगा? आई थिंक -6 आ जाएगा। -6 -8 -14 आ जाएगा। बराबर, तो पॉइंट क्या हो जाएगा? x कितना है? -2/3। तो x नहीं मतलब a, और b कितना हो जाएगा? -14/27। चेक करो क्या आंसर आ रहा है, देखो। एक आंसर ये है और एक आंसर ये है। चेक करो ये आ रहा है कि नहीं आ रहा है, देखो। हेलो, चेक कीजिए। सही है सर। अब आप लोग को एलसीएम है तो सीख लो एलसीएम प्लीज, हाथ जोड़ता हूँ, नहीं तो आगे जाएंगे हाई क्लास में इज्जत चला जाएगा। मैं नहीं तो इंजीनियरिंग कॉलेज में जाएंगे या कोई भी हायर स्टडीज करेंगे तो प्रोफेसर इज्जत निकाल देंगे कि 12th के बच्चे को एलसीएम ही नहीं आता। चलो ओवर। अब आपको तो मैं एकदम सिस्टमेटिक पैटर्न बता रहा हूँ, लिखते समय आपने देखा होगा, एकदम सिस्टमेटिक पैटर्न बता रहा हूँ एग्जाम में कैसे लिखने का। आगे चले। हाँ सर। कॉपी हो गया कि क्या करना है कि बाकी है? बोलो। सर 1 मिनट पीछे जाओ ना, मैं कॉपी कर ले। और पीछे जाऊं? नहीं नहीं, यही यही यही। सर बोलो। सर एक छोटा सा डाउट है। किस पे डाउट है? बोलो। सर वो स्लोप ऑफ लाइन 3x -y + 1 = 0 का कैसे आने समझ। ये स्लोप कहाँ से, मतलब ये तो दिया हुआ इक्वेशन है आपने, ये इक्वेशन कहाँ से है ये यस, पूछ रहे हो? इसका वैल्यू वैल्यू नहीं, स्लोप। आपने देखो पेयर ऑफ स्ट्रेट लाइन में पढ़ा होगा, सर ने सिखाया होगा ax + by + c = 0। ऐसा कुछ फॉर्मूला सिखाया है सर ने? स्लोप इज -a/b। यस यस, आपको समझ में आ गया। हाँ तो उसमें से है -a/b। हो गया सर। ठीक है, चलो आगे बढ़ो। क्वेश्चन नंबर 4। फाइंड द इक्वेशंस ऑफ टेंजेंट टू द कर्व। कर्व क्या है देखो,
एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर माइनस 2x माइनस 4y प्लस 1 इज इक्वल टू 0। अब मुझे क्या करने का है? फाइंड द इक्वेशन ऑफ टेंजेंट्स। मुझे टेंजेंट इक्वेशन फाइंड करना है सच दैट टेंजेंट इज पैरेलल टू विच एक्सिस? एक्स एक्सिस। हमको मालूम है जो भी लाइन एक्स एक्सिस को पैरेलल होता है उसका स्लोप कितना होता है, बताओ मुझे। 0। अभी पॉइंट मुझे पता नहीं, पॉइंट चलो ए कॉमा बी ले लेते हैं। पॉइंट इज ए कॉमा बी, बराबर। तो चलो ए कॉमा बी इस कर्व पे लाई करता तो आ जाएगा ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस 2a। अब इसको करेंगे हम लोग डिफरेंशिएट, तो आ जाएगा एक्स स्क्वायर का 2x वाई स्क्वायर का 2y dy बाई डी एक्स माइनस 2, एक्स का डेरिवेटिव 1 माइनस 4 dy बाई डी एक्स प्लस 1 का डेरिवेटिव 0 इज इक्वल टू 0। तो हम लोग अभी dy बाई डी एक्स है तो क्या आ सकता है 2y और ये -4, ये -2 वहाँ पे जाएगा तो +2 हो जाएगा और 2x वहाँ पे जाएगा तो -2x। तो dy बाई डी एक्स इज इक्वल टू 2 माइनस 2x ऑन 2y -4। 2 कॉमन चाहिए तो ले लो, नहीं नहीं लेना तो भी चलो। Now I need dy by dx at which point? At a comma b। तो आ जाएगा 2 माइनस 2a, y की जगह भी 2b माइनस 4। अब ये आ गया इक्वेशन, सॉरी स्लोप ऑफ टेंजेंट। टेंजेंट कितना 2 माइनस 2a 2b माइनस 4, बट slope of tangent is equal to 0. Reason? Since tangent parallel to which axis? X axis. So 2 minus 2a upon 2b minus 4 is 0. Cross multiply 0 into anything 0. तो 2 is equal to 2a, 2 गया तो a का वैल्यू 1। देखो a का वैल्यू 1 हो गया। अब इसको नंबर दे दो इक्वेशन 1। फ्रॉम इक्वेशन 1 a का वैल्यू 1 सब्स्टिट्यूट करो तो 1 प्लस बी स्क्वायर माइनस 2 इंटू 1 2 माइनस 4b प्लस 1 इज 0। तो बी स्क्वायर माइनस 4b 1 प्लस 1 2 2 माइनस 2 कैंसिल, ये आ गया b कॉमन, b माइनस 4 इज इक्वल टू 0, मतलब b इज इक्वल टू 0 और b इज इक्वल टू 4। अब आंसर कैसे लिखेंगे, तो लिखेंगे देयरफॉर पॉइंट्स क्या a का वैल्यू 1 था तो b का वैल्यू 0 है, और दूसरा पॉइंट a का वैल्यू 1 है और b का वैल्यू 4 है। तो दो आंसर है, इसलिए वर्ड यूज किया है इन लोग ने। अच्छा अपने को इक्वेशन ऑफ टेंजेंट फाइंड करने का है ना। पॉइंट्स क्या है 1,0 और 1,4। अब सोचो फटाफट आंसर भी फाइंड करते हैं। तो ये इक्वेशन कैसे फाइंड करेंगे, पहला पॉइंट क्या है 1,0। सोचो 1,0 कहाँ पे रहेगा, यहाँ पे। अब यहाँ पे आपको अगर टेंजेंट बनाने का है पैरेलल टू विच एक्सिस? एक्स एक्सिस, तो ऐसा कुछ बनेगा। यस, तो इसका इक्वेशन क्या हो जाएगा, व्हाट इज इक्वेशन ऑफ एक्स एक्सिस? y इज इक्वल टू 0। और दूसरा पॉइंट क्या है 1,4, तो 1,4 ये रहा। यहाँ पे टेंजेंट एक्स को पैरेलल ऐसा हो जाएगा, इसका इक्वेशन हो जाएगा y इज इक्वल टू। समझ में आया?
यस सर। कॉपी कर लो फटाफट, 5 मिनट बचे हैं। अच्छा अभी आप लोग चले जाओगे, फिर ब्रेक के बाद कितने बजे ज्वाइन हो जाएंगे? देखो 7:48 हो रहा है, +4 मिनट, 7:52, तो 7:52 हो रहा है। ब्रेक के बाद आप 1.4 1.5 करोगे। हाँ, आप लोग चलिए 8:05 को ज्वाइन हो जाना। 10-12 मिनट का ब्रेक हो जाएगा, तो आप लोग 8:05 को ज्वाइन हो जाना। फिर हम लोग 1.4 का स्टार्ट करेंगे एज पर CET 2 बैच। ठीक है सर ना? 15 मिनट का रख दो ना, 8-7 कर दो ना। ठीक है, अच्छा क्या फर्क पड़ेगा? सर 20 मिनट का है ना? हम्म, सर अब कोई आके 25 बोल लेगा। चलिए मैं क्या, मैं तो चालू कर दूँ। हाँ, ठीक है, 15 ठीक है सर, 8-7 को ज्वाइन कर लेंगे हम। ठीक, 15 ओके। ओके। 8-7 ही बराबर है। हाँ सर। सर 20 मिनट का ही है ना? नहीं बाबा, 8-7 को ज्वाइन हो जाना बस, 8-7 को बस। ठीक है ना? क्या करोगे, ब्रेक ब्रेक ब्रेक, क्वेश्चन हो जाए, CET कंप्लीट हो जाए फिर। देखो 43 पे हो गया ना अभी। अभी कितने होंगे? अभी आई थिंक कितने, 20। आधे तो निकल जाएंगे ना CET 1 वाले तो। सर तो अभी ब्रेक है। ब्रेक है। कॉपी हो गया बोलो? यस सर। यस सर। कॉपी कर लो फटाफट। यस यस सर। चलो कॉपी कर लो, वैसे भी 2 मिनट में अपने आप हाँ जिसका कॉपी करके हो गया वो ब्रेक एंजॉय कीजिए। बाकी सब लोग 8-7 को ज्वाइन हो जाना। ठीक है? ओके। सर ब्रेक के बाद डिफरेंशिएशन करवाओगे ना? So can we do? हेलो सर।